हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 2025 में अक्षय तृतीया के दिन खुलना स्टार्ट हो जाएगा। श्रद्धालु बेसब्री से कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इस साल 2025 में चारों धामों की यात्रा कर सके और अपनी विशेष महादेव से मांग सके। ऐसे में कुछ भक्त वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करते हैं, मगर अब वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए ये एक बुरी खबर है कि इस बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खास तौर पर पहले 1 महीने में कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं कर सकेगा। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को रद्द किया जाएगा। 4 धाम यात्रा पर आने वाले वीआईपी अतिथियों से इस बार दर्शन करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि वीकेटीसी ने वर्ष 2023 में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया था, जिससे समिति को करीब 1.5 करोड़ रुपए की आय हुई थी। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इस शुल्क व्यवस्था को समाप्त करने जा रहा है। इस निर्णय की पुष्टि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में 5 फरवरी को ऋषिकेश में हुई बैठक में की गई थी। वीकेटीसी ने वर्ष 2023 में तिरुपति बालाजी, श्री वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ मंदिर में पूजा दर्शन व्यवस्था के प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में वीआईपी अतिथियों से दर्शन के लिए 300 रुपये का शुल्क लिया था। इस व्यवस्था से वीकेटीसी को करीब 1.5 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ था। प्रदेश सरकार भी इस व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। 5 फरवरी को ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया जा चुका है। वीकेटीसी सूत्रों का कहना है कि पिछले साल धाम में पेटीएम से चंदा एकत्रित करने के साथ वीआईपी अतिथियों से प्राप्त शुल्क पर सवाल उठे थे। बद्री केदार धाम में हजारों की संख्या में वीआईपी दर्शन के लिए आते हैं। उनसे प्राप्त शुल्क का लेखा जोखा रखना कठिन काम है। इसके अलावा धाम में सभी श्रद्धालु एक समान ही होते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुल जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम को 4 मई को खोला जाएगा और केदारनाथ धाम 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा विश्व विविध है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। पूरे साल में 4 धाम यात्रा केवल 6 महीने तक ही चलती है। ठंड के मौसम में मंदिरों की कपाट बंद कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। सर्दियों का मौसम जा चुका है और 4 धाम मंदिरों के कपाट खुलने का समय भी आ चुका है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 6:30 बजे खोल दिया जाएगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक समारोह के दौरान धार्मिक नेता और अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे से प्रवेश मिलेगा। वहीं 23 अक्टूबर 2025 को केदारनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य धाम के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा भी की गई है। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल 2025 को खुल जाएगा। वहीं तीर्थयात्री गंगोत्री के दर्शन भी 30 अप्रैल से कर सकते हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के द्वार 4 मई 2025 को खुल रहा है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही पंच केदार तीर्थ स्थलों में केदारनाथ मंदिर पहला है। ये मंदिर भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के 5 अंगों को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। इस स्थान तक आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से
बस टैक्सी की मदद से पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जहां घोड़े, पालकी या पैदल ट्रेक करके आप पहुंच सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए आप भी रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवा ले। श्रद्धालु उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय आपको मौसम की स्थिति को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री से बहुत कम समय में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा देश दुनिया की नजरों में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवाह स्थल मुखवा और खूबसूरत हर्षिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया है वो अभूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड की शीतकालीन पर्यटन के सर पर दौड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इससे चारधाम यात्रा की मजबूती का आधार तैयार होगा। प्रधानमंत्री का ये प्रवास उस वक्त हुआ है जब 2 महीने में शीतकालीन यात्रा शेष है। इसके बाद 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का भी श्री गणेश होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री के एक प्रवास ने उत्तराखंड की दोनों यात्राओं के लिए बेहतर आधार तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का हर तरह से प्रमोशन किया है। प्रमोशन के लिए घाम तापों पर्यटन की बात हो, धर्मचारियों और योगचारियों से शीतकाल में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, कॉरपोरेट का सेमिनार का सुझाव हो या फिर फिल्म निर्माताओं को फिल्म की शूटिंग के लिए आह्वान हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील हो, सब में अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। केदारनाथ धाम का उदाहरण सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता से श्रद्धालुओं के पहुंचने के नए रिकॉर्ड बने हैं। शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर ही जाहिर कर दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से भावनात्मक लगाव ही है। वह कार्यक्रम में बदलाव के बावजूद मुखवा हर्षिल पहुंच गए। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए ही जल्द ही एसओपी जारी होगी। इस बार स्वास्थ्य विभाग यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को 0 डेथ की रणनीति तैयार कर रहा है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिस्पांस स्पॉट्स यानी कि MRP वो स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा पंजीकरण के दौरान तीर्थयात्रियों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी। यात्रा के दौरान 200 डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को रोटेशन के आधार पर तैनात किया जाएगा। उच्च हिमालय के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग राज्य के मेडिकल कॉलेज दून व श्रीनगर में दी जाएगी। यात्रा मार्गों पर 26 MRP व 50 स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए अधिकारियों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर पंजीकरण कर स्वास्थ्य प्रोफाइल देनी होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए संवेदा पर स्वास्थ्य नेत्रों की नियुक्ति भी कराई जाएगी। तो दोस्तों, इस साल हर तरह से सुविधा को और ज्यादा दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करती हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो में चारधाम की यात्रा के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।